हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज का टॉपिक है विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे और एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम्स जो है हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी जो है विटामिन से संबंधित कभी भी कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और महत्वपूर्ण है वीडियो, इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से जो है विटामिन शब्द जो है किसने दिया था। देखिए विटामिन जो है शब्द जो दिया गया था वो 1911 में दिया गया था। 1911 ईस्वी में जो दिया गया था पहली बार। और ये जो है शब्द किसने दिया था? फंक ने दिया था। बहुत बार एसएससी में तो ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए तैयार कर लीजिए। विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर विटामिन ए के आविष्कारक कौन थे? एक एक विटामिन के बारे में जानेंगे, ठीक है। एक एक विटामिन के बारे में जानेंगे, इसकी खोज किसने की थी। तो विटामिन ए के आविष्कार कौन थे? तो देखिए इसके आविष्कारक कौन थे। इसके आविष्कारक हैं मैकुलन। ध्यान रखिएगा, मैकुलन ने जो है इसका आविष्कार किया था विटामिन ए, और शब्द दिया था फंक ने। दोनों में चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए इसके भी आविष्कारक जो थे वो मैकुलन थे। ऑप्शन ए इसका सही है। विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक थे वो मैकुलन थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी फ्री पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां पर आप जाकर के जो है उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए और आपको फ्री पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। आज जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसका भी फ्री पीडीएफ आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। चलिए विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए विटामिन सी के जो आविष्कारक हैं वो है होलकट। होलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था। और विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? मैकुलन ने। और जो है विटामिन जो शब्द दिया था वो है, विटामिन शब्द जो दिया था वो है फंक ने दिया था। इतनी चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन डी के जो आविष्कारक हैं वो हॉपकिंस थे। हॉपकिंस ने विटामिन डी का आविष्कार किया था। होलकट ने जो है विटामिन जो है किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन जो है सी का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए, अब सारे जो है विटामिन से संबंधित जो है सवाल आ रहे हैं। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम हमें बताना है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, मतलब सारे के सारे, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हमने बता दिया, रेटिनॉल है। इसकी कमी से जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी में क्या होता है? रात में जो है उसको दिखना बंद हो जाता है। रात में उसकी रोशनी बिल्कुल कम हो जाती है या दिखना ही बंद हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, रतौंधी जो है वैसे नाइट ब्लाइंडनेस कहलाता है, इसको रात में अंधापन हो जाता है, ठीक है। विटामिन ए के स्रोत क्या होता है? तो गाजर इसका प्रमुख रूप से स्रोत है। और मछली का जो यकृत, लीवर का जो तेल होता है, जिसे कहते हैं, आपने कई बार जो है फिश ऑयल नाम से टैबलेट्स आती हैं, उसको खाना चाहिए अगर विटामिन ए की जो है आपकी कमी है, आंखों में जो है रोशनी की कमी है, तो इस चीज़ को खाना चाहिए। दूध, अंडा, फल इसके प्रमुख स्रोत में माने जाते हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है विटामिन ए के प्रमुख स्रोतों में कौन है, तो गाजर इसका ऑप्शन हमेशा दिया जाता है, ठीक है। और मछली, यकृत का तेल, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में जो है विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर भंडारित होता है ये पूछ रहा है। तो मानव शरीर में जो है विटामिन ए का जो भंडारण होता है वो है लीवर में होता है। देखिए लीवर में होता है इसका भंडारण, और ये लीवर से ही प्राप्त होता है। मछली के जो है लीवर में जो तेल लीवर के तेल से जो निकलता है तेल, उससे जो है विटामिन ए प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आम में जो है, फलों की अगर बात करें तो आम में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आम में जो है विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा इसमें आम में पाई जाती है। एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी का ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, ये कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन चावल जो है, जिसे कहते हैं गोल्डन राइस, इसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है विटामिन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछली के तेल में, मछली के यकृत, लीवर के तेल में जो है कौन से विटामिन की अधिकता पाई जाती है? मछली का जो लीवर होता है उसमें से जो है तेल जो निकलता है
उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया है कि लीवर में जो है संचित होने वाला जो है तेल होता है वो है विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन ए जो है इसमें संचित हो, उसके साथ साथ विटामिन डी भी जो है उसके तेल में पाया जाता है। मतलब मछली के लीवर से निकलने वाला जो तेल होता है उसमें ए और डी, याद रखिएगा, ए और डी पाया जाता है। तो कई बार ऑप्शन ए नहीं होता है, ऑप्शन डी दिया होता है, तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ए और डी दोनों पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है 11 प्रकारों का एक समूह है? तो देखिए विटामिन जो है आपने अभी देखा टोटल ए पढ़ लिया आपने, विटामिन ए। विटामिन जो बी होता है वो 11 प्रकार के समूहों का, मतलब 11 प्रकार के समूहों का जो है एक समूह है, ठीक है, विटामिन का। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है उसे कहते हैं थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे होने वाला रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है रासायनिक नाम जो है थायमिन है। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी फैक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। तो विटामिन बी1 की जो कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए विटामिन बी1 की कमी से जो होता है वो है बेरी नामक रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन बी1 के जो स्रोत हैं वो मूंगफली और जो है हरी सब्जियों वाले जो है आहार लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संचय जो होता है वो शरीर में नहीं होता? तो देखिए विटामिन जो है किस विटामिन का शरीर में संचय नहीं होता? तो वो है विटामिन, देखिए इसका सही आंसर क्या है, विटामिन बी का संचय नहीं होता। यहाँ ऑप्शन बी1 दिया हुआ है, तो याद रखिएगा विटामिन बी1 का जो है संचय शरीर में नहीं होता। ए का संचय लीवर में होता है, ठीक है, सी का तो है आपको खट्टे फलों से प्राप्त होता है, डी भी होता है, लेकिन बी जो है शरीर में संचय नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी2 का जो है हमें रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है इसका सही आंसर है राइबोफ्लेविन। ध्यान रखिएगा, राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन बी2 का, ठीक है। और जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है, उससे जो होता है शरीर में जो है त्वचा का फटना हो जाता है, जो रूखापन, शरीर में जो रूखापन हो जाता है ना, ड्राई स्किन हो जाती है, वो इसी के कारण होती है। दूध, दही, अंडा ये सब चीज़ें खाने चाहिए, इसके जो है प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। पनीर युक्त आहार, मतलब दूध युक्त आहार लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन बी3 का जो है रासायनिक नाम हमें बताना है। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ध्यान रखिएगा, नियासिन जो है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जो है मंदबुद्धि रोग हो जाता है, इसकी कमी से मंदबुद्धि रोग हो जाता है। विटामिन बी3 के स्रोत क्या हैं? मांस, दूध और मूंगफली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है इसे कहते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इसकी कमी से जो कौन सा होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसे मानसिक विकार रोग भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना, पेलाग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? बी5 की कमी से होता है। तो ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हर एक क्वेश्चन और उसके साथ मिले हुए फैक्ट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। विटामिन बी5 के जो स्रोत हैं वो मांस, दूध, दही, पनीर, यही सब जो है इसके स्रोत माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन बी6 का जो है रासायनिक नाम हमें बताना है। तो विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। याद रखना, इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से? बी6 की कमी से। तो बी6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं खून की कमी। शरीर में जो है खून की कमी होने लगती है, खून की कमी। और इसके लिए आपको क्या करना है? प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, हरी सब्जियों वाला आहार लेना चाहिए, जिससे है ना, हरी सब्जियों में जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये जो है शरीर में खून की मात्रा को भी बढ़ाता है। चुकंदर, इस तरीके के, गाजर, ये सब भी चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। बी7 का जो है रासायनिक नाम बताना है। अब अगला क्वेश्चन है, तो बी7 का जो रासायनिक नाम है वो है विटामिन बायोटीन। ऑप्शन ए इसका सही है, बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, ठीक है। और इसकी कमी से जो होता है वो शरीर में लकवा जैसा हो जाता है, लकवा, शरीर में लकवा पड़ जाता है, या शरीर में दर्द रहता है, ठीक है। ये जो है बायोटीन जो है बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। याद रखना, बालों के लिए जो है कौन सा विटामिन अच्छा होता है? बायोटीन नामक विटामिन बी7, ठीक है। इसके स्रोत हैं गेहूँ, अंडा, दही, ये चीज़ें इसके प्रमुख स्रोत में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी12 का जो है रासायनिक नाम बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बी12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। याद रखना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साइनोकोबाल्मिन जो है विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है बी12,
तो B6 और B12 दोनों की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है शरीर में। और पीलिया रोग किसकी कमी से होता है? B12 की कमी से। पीलिया रोग जो होता है B12 की कमी से होता है, जिसे पांडु रोग भी कहते हैं। चलिए, इसके स्रोत क्या है? मांस, प्रोटीन युक्त आहार, दूध और पनीर इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विटामिनों में से जो है किसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है होता है? तो देखिए, कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है? वो है B12 में। याद रखना, B12 में जो है कोबाल्ट की मात्रा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से जो है किस विटामिन का जलीय विलयन जो है गुलाबी रंग का होता है? याद रखना, जलीय विलयन बता रहा है, गुलाबी रंग का होता है, तो वो कौन सा विटामिन होता है? तो ऑप्शन इसका डी आंसर सही है, विटामिन B12। ठीक है, निम्न में से जो है कौन सा जो है कौन विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील होता है? तो कौन जो है जल में घुलनशील विटामिन है, इसका आंसर बताना है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है उसका सही आंसर है बी और सी। ऑप्शन बी इसका है, बी और सी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखना, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील दोनों चीज़ें याद रखना। बिस्लेरी से याद रखिएगा जल। ठीक है, तो इससे स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए, कोल्ड ड्रिंक जैसा से मिल जाएगा आपको जो है जल, तो लिक्विड होता है, तो इस चीज़ से बी और सी जो है ये इससे संबंधित है, जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है या निकल जाता है उससे? तो देखिए, सब्जियों को जो हम धोते हैं कस के, तो उससे जो है विटामिन सी जो है निकल जाता है। याद रखना, विटामिन सी जो है ज़्यादा सब्जियों को धोने से विटामिन जो है निकलता है। ज़्यादा सब्जियों को पकाने से, बहुत ज़्यादा बॉईल करने से, बहुत ज़्यादा, उससे भी विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखना, विटामिन जो है खाने को ज़्यादातर गर्म करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुकर में खाना नहीं बनाना चाहिए। कुकर में जो है इतना हीट टेम्परेचर पक जाता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है उसके जो है मिनरल्स और विटामिन जो है नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इसका सी आंसर है। स्कारबिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और जिसकी कमी से स्कर्बी नामक रोग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कर्बी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। और ये है, एक और बात याद रखना, मसूड़ों में खून आना, जैसे मसूड़े सूजन हो जाए या मसूड़ों में खून आ जाए, वो भी विटामिन सी की कमी से माना जाता है। तो इसलिए दोनों कमियों को याद रखिएगा। इसके मुख्य स्रोत क्या है? तो खट्टे फल जो है, विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो है खट्टे फल। हमेशा खट्टे फल खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, या कोई भी जो है नींबू, संतरा, खट्टे फल, अमरूद में भी विटामिन सी की मात्रा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है स्कर्बी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्बी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होता है। और स्कर्बी के साथ साथ जो है मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों में सूजन होना, ये भी विटामिन सी की कमी से होता है। याद रखना, गलत मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जो है कौन सा विटामिन गर्म करने पे जो है नष्ट हो जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा जो जल्दी नष्ट होता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, और ये हमें प्राप्त होता है खट्टे फलों से। आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन जो है डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी जो है कैल्सी। ठीक है, और विटामिन डी से जो है हमारी शरीर की हड्डियां मजबूत होती हैं। याद रखना, विटामिन डी से हमारी शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, इसलिए इसका कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो है दूध, दही, अंडा, ये सब, और सूर्य का प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत है इसका। ठीक है, इसलिए बच्चों को जो है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, नवजात जो शिशु होते हैं, उनको जो है मॉर्निंग में जो है हल्की धूप दिखानी चाहिए। उससे क्या होता है, उनकी विटामिन जो है शरीर में डी पहुंचता है, उससे उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और हर व्यक्ति को जो है थोड़े टाइम के लिए जो है विटामिन डी ज़रूर लेनी चाहिए मॉर्निंग में। इसलिए आप देखते हैं कंजस्टेड एरिया में रहने वाले, जैसे आमतौर पे समझ लीजिए दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों में, जहाँ पे फ्लैट में लोग रहते हैं, वहाँ तो धूप मिलती नहीं है, तो ऐसे शहरों में रहने वाले लोगों को जो है विटामिन डी की बहुत कमी होती है। इसलिए जो है विटामिन डी को पूरा करने के लिए वहाँ पे कई बार जो है डॉक्टर उनको 6-6 महीने में एक इंजेक्शन की सलाह देते हैं, जो विटामिन डी के इंजेक्शन होते हैं। तो विटामिन डी का इंजेक्शन साल में एक बार या 6 महीने में एक बार लिया जाता है, इसलिए वो ले लो और उसके बाद निश्चिंत हो जाओ। फिर विटामिन डी लो, चाहे धूप की न लो, पर नेचुरल जब सोर्स है तो उससे ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, किस विटामिन की कमी से जो है बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती है? तो देखिए, जब शरीर में हड्डियां कमज़ोर होंगी ना, तो धीरे धीरे हड्डियां मुड़ने लगती हैं, वो है विटामिन डी की कमी से।
ठीक है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन जो है विटामिन किसे कहते हैं? तो सन जो है और शाइन नामक जो है विटामिन होता है वो है विटामिन डी, जैसा कि सन नखा है और सन की से हमें प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है, निम्न में से जो है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से होने वाला रिकेट्स रोग जो होता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का काम ना करना, कमजोर होना का कम होना, तो या जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, इससे जो है सेक्सुअल लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। अगर किसी लड़के या मनुष्य में या किसी लड़की में जो है विटामिन ई की कमी है तो उसकी जो है कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल लाइफ जो है हिट करती है और जो है उसके अंदर नपुंसकता होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बांझपन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? तो इनको खाने के लिए हरी सब्जियां हमेशा खाना चाहिए, दूध, पनीर, प्रोटीन युक्त आहार जो होते हैं ये सभी चीज़ें खाना चाहिए, मांस, मछली जो भी खा सकते हैं वो सब खाना चाहिए। ठीक है, विटामिन ई को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस विटामिन की कमी से जो है नपुंसकता हो जाती है? तो नपुंसकता हो जाने का कारण है वो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन जो है के का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का के का जो रासायनिक नाम है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही आंसर है फिलोक्विनान। देखो फिलोक्विनान जो है इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से जो है खून में जो है थक्का नहीं बनता। जब हमारा शरीर में कहीं कट लग जाए, शरीर में कहीं कट लग जाता है तो बहुत जल्दी जो है खून नहीं बंद होता, बहता रहता है, क्योंकि थक्का नहीं जमेगा तो वो बहना बंद नहीं होगा। तो वो मूलतः जो है इसी कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो है दूध, दही, पनीर, अंडा ये सब चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, हरी सब्जियों का मुख्य स्रोत इसके माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस विटामिन की कमी से जो है खून में जो है थक्का नहीं बनता है? तो खून में जो थक्का नहीं बनता या खून बहना बंद नहीं होता कट लग जाने पे, तो वह है विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताना है, तो ए, के, डी ये जो है सभी जो है विटामिन वसा में घुलनशील है। और जल में घुलनशील बी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। और जिसमें से विटामिन B12 जो है वो उसका जली विलयन जो है गुलाबी रंग छोड़ता है। तो याद रखना किसका जली विलयन गुलाबी रंग छोड़ता है? B12 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन पी का जो है रासायनिक नाम बताना है, तो विटामिन पी का जो रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड और इसकी कमी से जो है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना होता है। ठीक है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसके प्रमुख स्रोत है खट्टे फल, अंगूर, नींबू और प्रोटीन युक्त आहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किसे जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो देखिए रक्षात्मक पदार्थ जो होते हैं वो विटामिन होते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर को जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारी मजबूत करते हैं, हमें जो है मतलब हमारे जो है शरीर को जो है लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसका सही आंसर है विटामिन। और शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन। ठीक है, विटामिन और प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शरीर के लिए। विटामिन जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन युक्त आहार हमेशा लेना चाहिए और उनमें सबसे ज़्यादा जो है फलों का सेवन करना चाहिए। याद रखना फलों का सेवन सबसे ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि फलों में जो है विटामिन और मिनरल्स की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आप कोई भी फल, जो भी सीजनल फल हो, सारे फल खाने चाहिए, आपको कभी भी विटामिन की कमी नहीं होगी शरीर में। ठीक है, आज के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इसकी फ्री PDF आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही है। लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।